नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर, इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। आज की वीडियो सैलरी वालों के लिए है। अब सैलरी वालों का कम टीडीएस कटा करेगा कैसे? एक फॉर्म आया है 12 BAA अंडर सेक्शन 192 2B के अंदर, जहां पे आपको कुछ फैसिलिटीज दी गई है, एडवांस कैलकुलेशन दी गई है, जिससे आपका टीडीएस कम कटेगा और आपके हाथ में सैलरी ज्यादा आएगी। नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 15 अक्टूबर को आया है 2024 को। ये इनकम टैक्स की तरफ से क्या कहा गया उसके अंदर, पहले बताऊं। बजट के अंदर आया था। ये दिक्कत क्या होती थी दोस्तों, अभी मेरा सैलरी पे टीडीएस करता है, मंथली करता है। मेरा जो एवरेज निकाली साल की, उसको डिवाइड बाय 12 करा, हर महीने काट लिया। मेरा कार है, कार पे मेरा टीसीएस कटा हुआ है। मैंने गाड़ी खरीदी 50 लाख की, उस पर टीसीएस कट गया। उसका ऑप्शन कहीं पे भी फॉर्म 16 में नहीं था। मान लीजिए मैंने कैश विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ करने के ऊपर मेरे टीडीएस कट गया, उसका ऑप्शन कहीं नहीं था। मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस कट गया 1%, वो ऑप्शन भी कहीं भी सैलरी के अंदर क्लेम करने का ऑप्शन नहीं था टीडीएस का। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मैं आईटीआर फाइल करता था और आईटीआर फाइल करके रिफंड लेता था। एग्जाम्पल के लिए, किसी की सैलरी 50 लाख की सैलरी है, उसका टैक्स बनता है 10 लाख रुपए, मान लेता हूं मैं 5 लाख मान लेता हूं, 10 ज्यादा हो जाएगा। 5 लाख का मैं टैक्स मान लिया मैंने। अब उसने एक प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी के ऊपर 6 लाख का टीडीएस कटा हुआ है। 6 लाख का टीडीएस कटा हुआ, मैंने मान लिया, पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, बहुत महंगी बिकी, 6 लाख का टीडीएस कट गया। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता था, जो सैलरी वाला था, वो जो सैलरी देता क्या करता था, 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 12 करता था और हर महीने काटता था। और असेसी क्या करता था, जो बेचारा सैलरी ले रहा है, साल के आखिरी में आईटीआर भरता था, 6 लाख का रिफंड लेता था। सरकार को इतने साल लगे ये चीज समझने में, क्या ये तो गलत हो रहा है। एक तरफ वो टैक्स जमा करा रहा है और एक तरफ रिफंड ले रहा है। पूरे साल वो जमा करता रहा, यानी कि एम्प्लॉयर जमा करता रहा टैक्स उसका, और करता रहा। अगर 5 लाख बच जाता उसका, तो एफडी कराता, इन्वेस्टमेंट करता, उस पर रिटर्न आती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साल के आखिरी में 6 लाख का रिफंड मिला, पूरा साल तो खराब चला गया उसका। और रिफंड अगर 3-4 महीने लेट आया, वो अलग से। तो 15 महीने की मेरी कैपिटल खराब हो गई। बहुत लेट समझ में आया, पर समझ में तो आ गया। अब सरकार ने क्या बोला, नॉन सैलरी इनकम और उसका जो टीडीएस है, उसका क्रेडिट भी ले सकते हो आप। जैसे कैश विड्रॉल हो गया, टीसीएस हो गया, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे हो गया, इन सब के ऊपर भी अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। आपका टैक्स अब कम काटेगा एम्प्लॉयर। टीसीएस का क्रेडिट, कार खरीदता हूं मैं, टीसीएस करता है, उसका भी लोग सैलरी वाले पहले रिफंड लेते थे, उसका मुझे सैलरी के अगेंस्ट बेनिफिट नहीं मिलता था। एक तरफ एम्प्लॉयर पूरा टीडीएस काट लेता था सैलरी में से, दूसरी तरफ मैं आईटीआर में रिफंड लेता था। सरकार को समझ में आई, ठीक कर दिया इसको, अच्छी बात है ये। फॉर्म 16 के पार्ट बी में भी चेंज हो गया है। अब पार्ट बी में 2 चीज आ गई हैं, सैलरी पे टीडीएस और अदर देन सैलरी पे टीडीएस और टीसीएस क्लेम कर सकते हो। फॉर्म 16 जब आपको इस साल का फॉर्म 16 मिलेगा, मार्च खत्म होने के बाद 25 के बाद, जिससे आप आईटीआर भरोगे, उसमें 2 कॉलम मिलेंगे अब आपको। टीडीएस रिटर्न में फर्क आ गया है, टीडीएस रिटर्न के अंदर भी 2 कॉलम और ऐड कर दिए हैं। 24Q फॉर्म जाता है, जब हम किसी का टीडीएस काटते हैं, एम्प्लॉयर काटता है, आपके पैन नंबर पे दिखाता है वो। मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा भी, हालांकि फॉर्म भरना कैसे है ये भी दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया इसका, आप डाउनलोड कर लेना भरने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, लाइक सब्सक्राइब अभी कर लें। अच्छा, फाइनेंशियल 24-25 का एप्लीकेबल है दोस्तों। आया तो 1 अक्टूबर से है, सॉरी 15 अक्टूबर से आया है नोटिफिकेशन ये, लेकिन एप्लीकेबल 1 तारीख से ही होगा, 1 अप्रैल 2024 से, और 31 मार्च 25 तक के लिए एप्लीकेबल होगा ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको सीधा फॉर्म दिखाता हूं 12 BAA कि आपको भरना कैसे है, और आप डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉयर को आज ही दे दें, ताकि आपका जो बचा हुआ टीडीएस है 5-6 महीने का बचा हुआ है, उसमें आपको फायदा मिल जाए। चलिए मैं आपको सीधा फॉर्म दिखाता हूं दोस्तों। ये है नोटिफिकेशन जो 15 अक्टूबर 2024 को आई है, जिसका नाम है इनकम टैक्स 8 अमेंडमेंट रूल 2024, जिसके अंदर रूल 21AA चेंज हुआ है, रूल 26B में भी चेंज आया है, और एक नया फॉर्म इन्होंने इशू करा है जिसका नाम है 12 BAA, जिसके बारे में बता रहा हूं। ये है रूल 26B के तहत बनाया गया फॉर्म। ये फॉर्म आपने भरना है। पॉइंट नंबर 1 में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, आपने अपना नाम और एड्रेस लिखना है। आपने अपना पैन नंबर लिखना है, पैन कार्ड की कॉपी जरूर अटैच कर दें, तो कि गलती से आपका क्रेडिट किसी और को ना मिल जाए, तो पैन कार्ड की कॉपी जरूर अटैच करिए। फाइनेंशियल ईयर आपका माना जाएगा 2024-25 और असेसमेंट ईयर 25-26।
अब आपको जो डिटेल भरनी है, ये कॉलम आए दोस्तों नए, जो मैं बता रहा हूँ 2 कॉलम ये है नए, ये देखिए ये रहे। यहाँ पे है डिटेल ऑफ अदर टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, यानी कि अदर जो सैलरी पे काटता है वो तो एम्प्लॉयर काटता ही काटता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर काटता है, दूसरे व्यक्ति काटता है, उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा। यहाँ पे सेक्शन लिखना है, किस सेक्शन में कटा हुआ है, आपके 26A में आ रहा होगा या अपने सी से पूछ लीजिए। नेम ऑफ डिटेक्टर, किसने काटा है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका टैन नंबर आएगा, ये आपके 26A से मिल जाएगा। या अगर मैं कहूँ आपको हर बार फॉर्म 16 मिलेगा, फॉर्म 16 टीडीएस कटने में मिलता है, फॉर्म 16A या 16B होता है, तो आप 16A 16B से बेस पे इसको भर सकते हो, या फॉर्म साथ में अटैच कर दीजिए। कितने अमाउंट पे टीडीएस काटा है, कितनी इनकम है उसकी, हो सकता है इनकम हो या ना हो, जैसे कैश विड्रॉल है उसमें इनकम नहीं होती मेरी, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उसके ऊपर आएगा मेरा। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें रिमार्क लिख दीजिए। यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर 2 पे टीसीएस, जो हमारा कार पे करता है या कोई और एप्लीकेबल चीज उसके ऊपर, ये भी आपको फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म पे लिखा होता है जो आपका टीसीएस करता है, उसके लिए भी एक फॉर्म इशू होता है, आप उस फॉर्म के बेस पे भर सकते हैं या 26A से ले लीजिए। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे आप अपना जो लॉस है हाउस सैलरी का वो लिख दीजिए, ये पहले भी था ऑप्शन और अब दोबारा भी ऑप्शन सेम है। यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम जो भी लिखना है वैसे आपसे, प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन आपकी, और यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉई है यानी कि आप जो भर रहे हैं फॉर्म वो साइन करेगा अपने नाम के साथ। अब जो मैंने बताया ये फॉर्म आपका पूरा हो गया। अब जो फॉर्म 16 आएगा आपका इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, असेसमेंट ईयर 25-26 का, उसके अंदर देखिए ये 2 कॉलम ऐड हो गए हैं, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 12BAA, लेस टीसीएस कलेक्टेड एज पर फॉर्म 12BAA, यानी कि 2 कॉलम आपके बढ़ गए हैं, ये टीडीएस वाला अदर देन सैलरी वाला, और ये टीसीएस इसका क्रेडिट मिलेगा। अब आपका आ गया नेट टैक्स पेबल, तो आपके हाथ में सैलरी अब ज़्यादा आएगी। इसी तरह फॉर्म 26Q में भी चेंज हो गया एनेक्सर 2 के अंदर, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे। चलिए चलता हूँ अपने अब स्क्रीन की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड और सैलरी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और फर्स्ट टाइम आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडिया का इकलौता चैनल है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता है, और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है, नया नया आया है, किस तरह से फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।